हमारे गांव में एक बहुत ही बेहुदा सा रिवाज था और वह यह था कि लड़कियों की शादी अपनी बिरादरी में ही की जाती थी। बिरादरी से बाहर शादी करने को बहुत ही अशुभ माना जाता था। अगर बिरादरी में जोड़ का रिश्ता ना हो तो भले ही लड़कियां अपने बाप की दहलीज पर बैठी बैठी ही बुढ़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन बिरादरी से बाहर शादी नहीं की जाती थी। मेरी भी उम्र अब शादी की हो गई थी, लेकिन मेरे भाई के अलावा बिरादरी में और कोई भी लड़का नहीं था जिससे मैं शादी करती। फिर गांव वालों ने ज़बरदस्ती मेरे भाई से ही मेरी शादी करवा दी। मैं बहुत ज़्यादा रोई और गिड़गिड़ा थी, लेकिन किसी ने भी मेरी एक न सुनी थी। मैं तो उसको अपना सगा भाई समझती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे कह दूंगी कि हम दोनों कभी भी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं मनाएंगे। लेकिन सुहागरात की रात उसने मेरे साथ जो किया, उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि कमरे में आते ही उसने मेरे साथ मेरा नाम पायल है दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। यह रात हर औरत के लिए बहुत ही खुशियों की रात होती है। हर लड़की अपने दिल में नए ख्वाब सजाकर, अपने हमसफ़र की संगत का सोच सोचकर हर लड़की ही शर्माती है। लेकिन मैं जिस उम्र में पहुंचकर दुल्हन बनी थी, मेरा दिल इन जज्बातों से खाली हो चुका था। और फिर जिसकी दुल्हन बनी थी, उसे देखकर मेरे सोचने समझने की सारी शुद्ध बुद्ध खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं अपने ही भाई की दुल्हन बन गई थी। इस वक्त मेरी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मेरे कानों ने अई जो सुना था, मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को यह कैसी गंदी गाली दी गई थी। गांव की पुरानी और घटिया रस्म के नाम पर यह कयामत थी जो दुनिया में रहते हुए ही मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। मेरी शादी मेरे ही छोटे भाई रोहित के साथ कर दी गई थी। रोहित मेरा छोटा भाई था। वह मुझसे बहुत छोटा था। यह समझे कि उसे खेलना मैंने ही सिखाया था। मेरे हाथ से वह निवाला लेकर खाया करता था। हमारा बचपन एक दूसरे के साथ गुजरा था। हर शाम मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती थी और आंगन में उसे ढूंढती फिरती थी। वह बेतहाशा हंसता रहता था। वह मुझे पायल कहकर पुकारता था। मैं उससे कहती थी कि रोहित, तुम मुझे मेरे नाम से क्यों पुकारते हो? तुम मुझे दीदी बोला करो। लेकिन वह हमेशा मुझे पायल कहता था। हम दोनों पता नहीं बचपन में क्या क्या ऊंट पटांग हरकतें करते थे। मैं अपने भाई के साथ हमेशा खेला करती थी। वह मेरी जिंदगी का एक अकेला खुशी था और मैं उसके लिए भी एक अकेली खुशी थी, क्योंकि रोहित सिर्फ 12 साल का था। जब मेरी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। वह मेरी बहुत इज्जत करता था। हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी। स्कूल से घर लौटते ही उसकी नज़र सर सबसे पहले मुझे ही ढूंढा करती थी। वह जब भी स्कूल से आता तो खाना खाते हुए मुझे अपने स्कूल की ढेरों बातें सुनाया करता था। मैं उसे स्कूल का होमवर्क भी याद करवाया करती थी। वह पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा होशियार था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। कभी कभी मेरे हाथों को मोहब्बत से चूम लिया करता था। उस वक्त तो वह सिर्फ 12 साल का था। माँ के जाने की कमी शायद वह मेरी मोहब्बत पाकर भूल चुका था। मैं उस समय 16 साल की हो चुकी थी। अब धीरे धीरे मेरे लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। उनमें से एक रिश्ता रोशन नाम के लड़के का भी आया था। वह नौजवान हमारे पड़ोस में ही रहता था। अक्सर जब मैं छत पर कपड़े वगैरह सुखाने जाती थी तो वह अपनी छत पर ही होता था और मुझे देखकर मुस्कुराने लगता था। वह एक अच्छा खुश अक्ल नौजवान लड़का था। मेरा दिल भी उसे देखकर जोरों से धड़कने लगता था। मैं घबराकर छत से नीचे उतर जा आती थी, लेकिन जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया तो पापा ने बिरादरी के बड़ों के सामने बात रखी। लेकिन अगले ही पल पंचायत में एक तूफान सा उठ गया था। सब कहने लगे कि क्या पहले कभी हमारी बिरादरी में ऐसा हुआ है कि हम अपनी लड़की को गैर बिरादरी में दे दें। हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर रिश्ता करना बेइज्जती और अपशगुन समझा जाता था। लड़कियों को भले ही घर बिठाकर बूढ़ा कर दिया जाए, लेकिन गैर बिरादरी में विदा नहीं किया जाता था। यह सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था। मुझे वह लड़का अच्छा लगता था, क्योंकि उसने कभी भी मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं किया था। इसलिए शराफत से उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। उसने मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा नहीं रचाया था। जिस उम्र में मैं थी, मेरी सारी सहेलियों की शादियां हो चुकी थीं। बस मैं अब तक कुंवारी थी, और वजह यह थी कि बिरादरी में मेरे जोड़ का कोई रिश्ता ही नहीं था। उसके बाद भी मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए थे, लेकिन बिरादरी से बाहर के ही थे जिन्हें इनकार कर दिया जाता था। हालांकि उन रिश्तों में कोई कमी नहीं होती थी, सिवाय इसके
कि वह दूसरे बिरादरी के होते थे, अपने बिरादरी के नहीं होते थे। हमारे समाज में आज यह किसी जहर की तरह फैल चुका है कि शादी के लिए रिश्ता जात पात बिरादरी देखकर ही किया जाता है, और इसका निशाना सिर्फ औरत ही बनती है। अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे, यह एक इच्छा होती है जो औरत की नेचुरल इच्छा होती है, जो मेरी जैसी लड़कियां अपने दिल में दबाए बाप की दहलीज पर बैठी बूढ़ी होकर मर जाती हैं, ताकि बिरादरी में बाप की नाक ऊंची रहे। मेरी शादी को लेकर ऐसे ही जज्बात मेरे दिल में भी पलते थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरे दिल की ख्वाहिश भी बढ़ रही थी, जिसका जिक्र कभी कभी मैं रोहित से कर देती थी। एक वही मेरा अपना था जो मेरे दिल की बात सुन लेता था। पापा तो दुकान से रात को ही लौटते थे। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो मैं पहले से जान जाती थी कि यह रिश्ता भी इनकार कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल नए सिरे से धड़कने लगता था। मेरे दिल में एक झूठी सी उम्मीद बंध जाती थी कि शायद इस बार मेरी खुशियों की चाबी मुझे मिल जाए। हालांकि मुझे मालूम था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसे झूठे ख्वाब देखना अच्छा लगने लगा था। अब तो मैं अपने कमरे में बैठकर खूब रोया करती थी। जब मेरा रिश्ता आता और वह ना उम्मीदी से लौट जाता था, तो मैं सोचती थी कि यह मेरे साथ जुल्म हो रहा है। अगर बिरादरी में मेरे जोड़ का कोई नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? आज भी मैं फूट फूट कर रो रही थी। जब रोहित मेरे कमरे में दाखिल हुआ था, वह अभी अभी स्कूल से आया था, मुझे रोता देखकर मेरे पास बैठ गया। इस समय उसकी उम्र 14 साल थी और मैं 18 साल की हो चुकी थी। वह कहने लगा कि पायल, तुम क्यों रो रही हो? वह अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करने लगा था। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूं। मेरी माँ भी जिंदा न थी, इसलिए मेरे दिल की बात कोई भी सुनने वाला नहीं था। सिवाय रोहित के वह छोटा था, लेकिन मेरा अपना था जो मेरे आंसू पहुंच देता था। इस वक्त मेरे सामने वही था, इसलिए मैंने उसको गले लगाकर रोने लगी थी। मैं जानती थी कि वह छोटा है, मेरे दर्द को समझ नहीं सकता और ना ही महसूस कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसे कहने लगी कि मेरे बाप ने मुझे बिरादरी के भेंट चढ़ा दिया है। रोहित, मेरी कभी शादी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। मैं इसी दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी। रोहित से मेरे आंसू देखे नहीं जाते थे, क्योंकि उसके लिए मैं ही सब कुछ थी। वह कहने लगा कि पायल, आप मत रोया करें, आपको इस तरह देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं पापा से कह दूंगा कि वह आपकी शादी कर दें। उसे शायद उस समय बातों की गहराई की समझ नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा कह दिया था। लेकिन मेरे आंसू देखकर उसके चेहरे पर तकलीफ सी नजर आने लगती थी, जैसे कि वह मेरे दर्द को महसूस करता था। मैंने कहा कि नहीं रोहित, तुम पापा से कुछ मत कहना। बस मेरी ही किस्मत खराब है, इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं उदास कहती तो वह मेरे आंसू पोंछकर कहने लगता कि आप मत रोए पायल, आपको रोता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बड़ा होने दे पायल, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपसे शादी कर लूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा। उसके छोटे से दिमाग को अब यह कहाँ पता था कि बहन भाई की कभी शादी नहीं होती। मैंने कहा कि पागल बहन भाई की शादी नहीं होती, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। मेरी बात पर वह चुप हो जाता था, फिर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेता और कहता कि मत रोया करें पायल, मुझे आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं उसकी खातिर चुप हो जाती थी और उसके हाथों को चूम लेती थी। मेरे भाई को मेरा कितना ख्याल था। मैं कहती, अच्छा चलो अब नहीं रोंगी, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ। अभी तुम थके हुए स्कूल से आए हो, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ। वह मेरे चुप हो जाने पर बहुत खुश हो जाता था। अब इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरने लगा था। अब मेरी उम्र लगभग 20 साल हो चुकी थी और हमारे गांव में यह रिवाज था कि अगर लड़की के जोड़ का रिश्ता न मिलता तो उसकी शादी कम उम्र लड़कों से भी कर दी जाती थी, या फिर बड़ी उम्र के बुढ़ों से भी शादी कर दिया जाता था। हम चाहकर भी इस रस्म को तोड़ नहीं सकते थे। मेरा भाई भी अब 16 साल का हो चुका था। मैं अपनी बढ़ती उम्र की वजह से कुछ उदास सी रहने लगी थी, तन्हाई में रहना पसंद करने लगी थी। यह नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मुझे देखकर हर कोई मेरा दीवाना हो जाता था। मेरी रंगत बड़ी ही प्यारी थी, ऐसा लगता था जैसे दूध में केसर मिला दिया गया हो। बाल ऐसे घने लंबे काले कि जो एक बार देख ले नजरें हटाना भूल जाएं। मेरे अंदर सब कुछ अच्छा था, बस मेरी किस्मत ही खराब थी। घर के कामकाज करने के बाद मैं अपने घर के छोटे से आंगन में चारपाई पर बैठ जाती थी
और पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों को देखने लगती और सोचती कि पक्षियों भी कैसे बेफिक्र होते हैं। कभी कभी पक्षियों की जोड़ियों को साथ में देखकर सोचती कि हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। भगवान, तूने परिंदों के भी जोड़े बनाए हैं, तो क्या तूने मेरे लिए कोई साथी नहीं बनाया? क्या मैं सारी उम्र बाप की दहलीज पर ही गुजार दूंगी? अभी मैं टूटे दिल से यही सोच रही थी कि किसी ने मेरी आंखों के ऊपर हाथ रखे थे। मैं जान गई थी कि यह हरकत किसकी है। एक ही तो भाई था मेरा, जो मुझे जब भी उदास देखता तो वह मेरे पास चला आता था। मैंने उसके हाथ अपनी आंखों से हटाए थे और कहा कि रोहित, अब तुम इन हरकतों से बाज भी आ जाया करो। अब तुम बड़े हो गए हो। यह सुनकर वह हंसने लगा। फिर मेरे बराबर चारपाई पर बैठ गया और कहने लगा कि पायल, आप अकेली क्यों बैठी रहती हैं? क्या परिंदों की बातें तुम्हें समझ में आती हैं? आप जो यहाँ बैठकर सुनती रहती हैं। रोहित की बातों पर मैंने उसे गौर से देखा था। वह मुझे पायल दीदी की बजाय हमेशा से ही पायल ही कहता था। बचपन से ही उसने पायल दीदी की बजाय हमेशा पायल ही कहना सीखा था। अब तो मुझे भी उसके मुंह से पायल सुनने की आदत हो गई थी। मैंने कहा कि क्या करूं? बस फिर बैठी थी, इसलिए सोचा यहाँ बैठ जाऊं। करने को कोई काम भी नहीं था। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैं किस लिए हूं, मुझसे बात कर लिया करें। मैंने कहा, तुम ही तो हो जिसकी वजह से घर में और मेरी जिंदगी में कुछ खुशी है। मेरी माँ तो जिंदा ना थी। घर में सिर्फ पापा और रोहित ही होते थे। 3 लोगों के काम ही कितने होते हैं। मैं सारे काम निपटाकर या तो कमरे में अकेली बैठी रहती थी या फिर आंगन में बैठ जाती थी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनती रहती थी। रोहित जब घर पर होता तो मेरे दिल को बहलाया रखता था। जब भी कॉलेज से वापस लौटता तो मेरे लिए ठंडी कुल्फी लेकर आता और कभी गोला लेकर आता तो कभी जलेबियां लेकर आता। लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं थी, अकेलेपन का नाक मुझे रोज डसने लगता था। यह मेरी एक नेचुरल सी इच्छा थी और ज़रूरत भी थी। मुझे एक हमसफ़र की ज़रूरत थी, जो कभी कभी मुझे बड़ी तेज़ी से महसूस होती थी। मैं ये सोचती थी कि मेरा भी अपना घर हो, मेरे अपने बच्चे हों, पति हो। पति के कंधे से लगकर मैं जी भर के बातें कर सकूं। इस सब की ख्वाहिश हर औरत के अंदर होती है, जिसे मैं रोज़ अपने सीने में दबाने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन कभी कभी मेरे जज्बे सर उठाते तो मैं बेतहाशा रोती थी, क्योंकि मैं अपनी बिरादरी की पुरानी और घटिया रस्मों की भेंट चढ़ चुकी थी। समय कुछ और आगे को बढ़ा था। मैं अब 25 साल की हो चुकी थी और रोहित की उम्र भी 21 साल हो चुकी थी। जब मुझे मेरे सर पर पहला सफ़ेद बाल नजर आया था तो मेरा दिल धक से रह गया था। मैं बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी। मैंने पहली बार अपना चेहरा आईने में गौर से देखा था। मुझे अपना चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था, बट उम्र के आसार अब मेरे चेहरे पर नजर आने लगे थे। शायद मेरी जिंदगी खुशियों से भरी होती और मुझे किसी का प्यार मिला होता तो शायद मैं इतनी जल्दी बूढ़ी ना हुई होती। लेकिन दिन भर के टेंशन ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। उस रात ना जाने क्यों मुझे बहुत रोना आया था। मैं इतना रोई कि रात भर रोती रही थी। सुबह मेरी सूजी हुई आंखें देखकर रोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई थीं। मुंह से कहने लगा कि पायल, शायद आप रात को ठीक से सोई नहीं हैं। मैंने कहा कि हाँ, बस मेरे सर में दर्द है। यह कहकर मैं सोफे पर बैठ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि रोहित को मेरे रोने से दुख होता है। अभी भी मैं सोफे पर बैठी ही थी कि अचानक से वह मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा सर अपने हाथों से दबाने लगा। मैंने फौरन से उसे पीछे को किया था। मैंने कहा कि रोहित, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं अभी दवाई नगी तो ठीक हो जाऊंगी। वह मेरा भाई था, इसलिए उसे मेरी तकलीफ का एहसास कुछ ज्यादा ही होता था। लेकिन अब मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह भी अब 21 साल का हो गया था और नौकरी भी करने लगा था। कद में भी वह मुझसे ऊंचा हो गया था। मैं उससे अब थोड़ी दूरी में ही रहने लगी थी, लेकिन वह हर वक्त मुझसे चिपकने की कोशिश करता था। शायद वह मुझसे कुछ ज्यादा ही घुला मिला हुआ था। बचपन से मेरे साथ रहा था, इसलिए वही बचपना उसके अंदर अब भी मौजूद था। वह अब कभी कभी पापा की दुकान पर भी बैठ जाता था। पापा पहले तो हर वक्त रोहित से उखड़े उखड़े से ही रहते थे, डांटते भी रहते थे। लेकिन जब से रोहित ने पापा का हाथ बटाना शुरू किया था तो पापा को भी आराम मिल गया था। अब पापा रोहित को कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन मेरी उदासी समय के साथ साथ बढ़ने लगी थी। मुझे अब अपनी शादी की उम्मीद ही नहीं रही थी। जिस उम्र में मैं कदम रख चुकी थी, उससे आगे तो अब बूढ़ा ही था।
एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार आया था तो रोहित ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लिख कर दे दिया था। वापसी पर वह मुझसे कहने लगा कि अब आप अपने कमरे में बस आराम करेंगी, कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि खाना पकाना है, कैसे आराम कर लूँ? पापा थके हुए घर आते हैं, अब क्या मैं पापा को रोटी भी बना कर ना दूँ? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि अगर एक दिन हम बाजार का खाना खा लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आपको भी तो कुछ आराम की ज़रूरत है, हर वक्त आप हमारी चिंता करती रहती हैं। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा कि आराम तो मुझे तब मिलेगा जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी घरवाली आएगी, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि उससे पहले तो आपकी शादी हो जाएगी और आपके बगैर मैं शादी नहीं करूँगा। रोहित की बात सुनकर मेरा दिल एक बार फिर से उदास हुआ था कि उस बेचारे को अब भी मेरी शादी की उम्मीद है, या शायद भाई ऐसे ही होते हैं, बहन के लिए खुशियों की दुआएं करने वाले। लेकिन आगे चलकर जो कुछ भी मुझ पर बीतने वाली थी, मुझे क्या पता था कि मैं उस वक्त जीते जी मर जाऊंगी। कयामत तो मुझ पर उस वक्त टूटी जब मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम दोनों बहन भाइयों पर पापा की अचानक मौत ने कयामत ढा दी थी। मैं तो पापा की मौत पर बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे पापा मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती थी कि वह भी अब हमारे पास ना रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी मौत हुई, हमारी बिरादरी में एक शोर सा मच गया था कि हम दोनों बहन भाई एक छत के नीचे नहीं रह सकते, या तो रोहित घर से निकल जाए या फिर मुझसे शादी कर ले। और यह सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। वह मेरा भाई था, मैं भला कैसे उससे शादी कर सकती थी, कैसे उससे इस तरह का रिश्ता बना सकती थी? एक तो हम बेसहारा हो गए थे और उस पर लोगों की इस तरह की बातों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। लेकिन हैरत का पहाड़ मुझ पर उस समय टूटा जब रोहित ने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मैंने सबके सामने साफ मना कर दिया। मेरी बिरादरी के सारे लोग जमा थे और मैंने अपना यह फैसला सुना दिया कि मैं इस फैसले पर राजी नहीं हूँ। मैं भला रोहित से शादी कैसे कर सकती थी, लेकिन उस वक्त मेरी एक न सुनी गई थी और आज मैं रोहित की दुल्हन बनी बैठी थी। शायद इस दुनिया में मुझसे बढ़कर बुरी किस्मत किसी भी लड़की की नहीं होगी जितनी मेरी थी। मेरा दिल पहली बार रोहित के आने पर कांप गया था। वह कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने माथे पर बल डाले, गुस्से से उसे घोरा था और कहा कि शर्म नहीं आती तुम्हें यूं मुंह उठाए मेरे कमरे में आते हुए? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी रिश्ते को नहीं मानती जिसे यह गांव वाले जोड़े बैठे हैं। मेरे सख्त शब्दों पर वह कहने लगा कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, पायल पहले आप आराम करें, हम कल बात करेंगे। उसके इतने नर्म शब्दों पर मुझे और भी गुस्सा आने लगा था। वह पढ़ा लिखा होकर भी गांव वालों की जहालत पर सर झुका गया था। ये कै बेगैरतों वाली बात थी। मैं उसकी बड़ी बहन थी, कैसे उसने इस जाहिल पंचायत की बात मान ली थी? उसने ऐतराज़ क्यों नहीं किया था? उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाया था? चलो, लड़कियों को तो गांव वाले दबाकर अपनी रस्मों की भेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन मर्द भी मजबूर और बेबस होते हैं। लेकिन रोहित ऐसा बुझ दिल तो हरगिज़ नहीं था। मैं रात भर रोती रही और जब सुबह मेरी आंख खुली तो रोहित मेरे ही कमरे में था और मेरे पास बैठा था। मुझे उठता हुआ देखकर मुस्कुराकर कहने लगा कि उठ गई। आप ना जाने क्यों मुझे उसकी मौजूदगी अब बुरी लगने लगी थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई तो वह कहने लगा कि मैं पापा की दुकान पर जा रहा हूँ और तुम घर का दरवाज़ा बंद कर लो। यह कहकर वह चला गया था। रात तक मैं सोच चुकी थी कि अब आगे मुझे क्या करना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन गांव वालों के हवाले कर दी थी। हो सकता है रोहित मजबूर हो गया हो, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं रोहित की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी ही। रोहित के साथ ऐसा कोई रिश्ता निभाऊंगी। मैं उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगी। शाम को रोहित जब घर आया तो मैंने उससे कहा कि वह शहर में नौकरी कर ले। हम इस गांव में सब कुछ बेचकर शहर चले जाएंगे। मैं जानती थी कि शहर में जाकर हम आज़ाद जिंदगी गुजार सकते हैं। खुशी की बात यह थी कि वह मेरी बात मान गया था। पापा की सारी ज़मीनें, घर और दुकान मेरे नाम पर था। मैंने वह सब कुछ बेच दिया था। शहर में रोहित को नौकरी भी गई थी। शहर जाकर हमने वहाँ पर अपना एक घर भी ले लिया था। अब मैं आज़ाद थी। मैंने रोहित से कहा कि जो रिश्ता ज़बरदस्ती गांव वालों ने हमारा जोड़ दिया है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम मेरे भाई हो और हमारे बीच भाई बहन के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है।
इसीलिए तुम अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी कर सकते हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर तो मुझे गौर से देखता रहा। फिर एक गहरी सांस भरकर जो बात उसने मुझसे कही, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह क्या बेकार की बातें कर रहा था, जो बात मैंने आज तक कभी सपने में भी नहीं सोची थी, और न कभी मेरे दिमाग में ऐसी बात गुजरी थी। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरत से उसे देखे ही जा रही थी। रोहित कहने लगा कि पायल जी, बहुत इंतजार करवा लिया आपने मुझसे। अब इससे ज्यादा सब्र की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। मेरी आपसे शादी हुई है और मैं इसे पूरे मन से निभाऊंगा। मैं जब ऑफिस से वापस आऊंगा तो आप दुल्हन की तरह तैयार होकर रहिएगा। बहुत खूबसूरत सा जोड़ा पहन लीजिएगा। यह कहकर वह जा चुका था। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। गुस्से के मारे मेरे हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे थे। वक्त ने मुझे कैसी अंधेरी खाई में ला फेंका था। मुझे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी इतनी घटिया सोच होगी। मुझे रोहित की इतनी गिरी हुई सोच पर अफसोस हो रहा था। वह मेरे और अपने रिश्ते को कौन सा नया घटिया रंग देना चाहता था। मुझे गांव छोड़कर शहर आने का भी क्या फायदा हुआ। रोहित की सोच तो पहली से ही गिरी हुई निकली थी। मैंने उसकी किसी भी बात को नहीं माना था। जब वह ऑफिस से लौटा और मुझे उसी हुलिये में देखा तो वह सीरियस हो गया था। उसने खाना भी चुपचाप खाया था। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की थी। वह खाना खाते हुए लगातार मुझे ही देख रहा था। मैं ना चाहते हुए भी नर्वस होने लगी थी। मुझे उसके साथ इस घर में रहते हुए सुरक्षा की बजाय घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। लेकिन होश तो मेरे उस समय उड़े जब मैं किचन के बर्तन धोकर किचन की सफाई कर रही थी कि तभी वह किचन में दाखिल हुआ था। उसने मेरे हाथ से पोंछा करने वाला कपड़ा लिया और दूर फर्श पर फेंक दिया। मेरा हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले जाने लगा। मैंने कहा कि रोहित, मेरा हाथ छोड़ो, यह क्या बदतमीजी है। अब कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिससे मैं खुद को आसानी से छुड़ा सकती थी। मेरा दिल यूं था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे रोहित से उस समय बहुत डर महसूस हो रहा था। मैं जोर जोर से उसका हाथ अपने हाथों से छुड़ा रही थी, लेकिन अब वह एक मजबूत मर्द था। मैं चाहकर भी उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं सकी थी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया था और मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे का दरवाज़ा भी लॉक करने लगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह मेरे लिए अपने दिमाग में न जाने कैसे गंदे इरादे लिए हुए था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी थी। उसकी विनती करने लगी थी कि भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। लेकिन वह एकदम रिलैक्स था। कहने लगा कि मुझे मेरा हक चाहिए। मैं बचपन से ही आपसे मोहब्बत करता आया हूँ। मैं कई कई घंटे आपको देखा करता था। यही सोचता था कि कब मैं इस काबिल होऊंगा कि अपनी पायल को अपना बना सकूं। और आप कह रही हैं कि मैं आपसे रिश्ता न नियूं। मैंने आपको कभी अपनी बहन समझा ही नहीं है और ना कभी कहा है। मैंने अब तक आपकी शादी इसीलिए नहीं होने दी, वरना पापा तो मुझे कब से कहते थे कि मेरी बच्ची का मेरे बाद क्या होगा। मैं चाहता हूँ गांव की ज़मीनें बेचकर शहर चला जाऊं, ताकि वहां गांव के रिवाजों से पायल को बचा लूं और उसकी शादी कर दूं। जब मैंने पापा का यह इरादा सुना तो मुझे लगा कि आपकी किसी और से शादी हो गई, तो फिर मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा। मुझे बचपन से ही आपको देखने की, आपके साथ बातें करने की, आपके करीब रहने की आदत लग गई थी। पायल, याद है जब मेरी माँ मरी थी, मैं बार बार डर जाता था। शायद उस समय मेरी उम्र 10 या 12 साल की थी, लेकिन आप मेरे लिए चिंतित रहती थीं, इसलिए मेरे साथ ही सोती। जब भी मुझे डर लगता था तो आप मुझे अपने साथ लगा लेती थी, मुझे तसल्ली देती थी, मेरे आंसू पूंछती थीं। फिर जब आपके लिए रिश्ते आते और इनकार हो जाता तो आप अपने कमरे में बैठकर रोती थीं, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था। उस वक्त तो मैं भी यही चाहता था कि आपकी शादी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। लेकिन उस वक्त पापा को अपनी बिरादरी की चिंता थी। लेकिन जब वह बीमार रहने लगे तो उन्हें आपकी चिंता सताने लगी थी। उस वक्त आपकी उम्र बढ़ गई थी। आपके लिए शादीशुदा बाल बच्चेदार मर्दों के रिश्ते आते थे, या उन बूढ़े मर्दों के जिनकी औलादें जवान थीं, और उन्हें अपनी पत्नी की जगह एक ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो बुढ़ापे में उन्हें संभाल सके। उस वक्त पापा भी यही चाहते थे कि शहर जाकर आपको किसी के भी पल्ले बांध दें, ताकि खुद सुकून से वह इस दुनिया से जा सके। और जब मैंने पापा से यह ख्वाहिश जाहिर की कि मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि पापा को तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए मैंने यह बात पापा से की थी।
मुझे लगा था शायद हमारे रिश्ते की सच्चाई को जानते हुए पापा हम दोनों की शादी करवा देंगे, लेकिन उनकी सोच भी आपकी ही तरह छोटी ही निकली थी। वह कहने लगे कि तुम पायल के भाई हो, भले ही सगे नहीं हो, लेकिन हो तो भाई। बेशक मेरी बेटी बूढ़ी हो जाए, लेकिन मैं ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं करूँगा। इसीलिए आपके आने वाले कुछ रिश्ते, जो मेरी नज़र में आपके काबिल नहीं थे, मैंने आपकी शादी ही नहीं होने दी। आप यह समझ ले कि मैं उसी वक्त फैसला कर चुका था कि मैं शादी आपसे ही करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि आपका भी अपने खुशियों पर पूरा हक है। जब मेरी माँ की शादी आपके पापा से हुई थी, उस वक्त मैं सिर्फ 2 साल का था और आप 6 साल की थी। आगे चलकर जब मैं कुछ कुछ समझने के काबिल हुआ तो आपको अपनी बहन ही समझता था, लेकिन माँ का व्यवहार आपसे अच्छा नहीं था। वह आपसे प्यार नहीं करती थी और मुझसे हमेशा कहती रहती थी, लेकिन रोहित, यह तेरी सगी बहन नहीं है, ये तेरी कुछ भी नहीं लगती। कोई ज़रूरत नहीं है इससे बात करने की, उसका सगा बाप है जो हर वक्त उसकी चिंता में लगा रहता है। तुम्हें उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ को आपसे नफ़रत थी और आपके पापा को मुझसे, क्योंकि मैं उनका सगा बेटा नहीं था। हमारे माँ बाप तो एक हुए थे, लेकिन औलाद के मामले में हौसला बड़ा नहीं कर सके थे। मुझे यह देखकर हैरत होती थी कि आप माँ की कड़वी बातें सुनकर भी मुझसे मोहब्बत कैसे कर लेती थीं। मेरे साथ खेलती थीं, मुझसे बातें करती थीं। मेरे दिल में भी आपके लिए मोहब्बत बढ़ने लगी थी। इसी तरह आपके पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते थे, मुझसे नहीं करते थे, क्योंकि मैं उनकी सगी औलाद नहीं था। मैंने भी आपकी आदत को अपना लिया था और पापा की कड़वी बातें सुनकर भी कभी अपने दिल को छोटा नहीं किया था। और जब पापा का देहांत हुआ तो बिरादरी में सबको पता था कि मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ और आपकी बिरादरी का भी हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, और इस बात पर किसी को भी ऐतराज़ ना था। यह सब सुनकर मैं चुप हो गई थी। अगर मैं सगी भी नहीं थी तब भी मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थी। वह कहने लगा कि पायल, मैं आपके बगैर रहने का बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। अगर मैं किसी और लड़की से शादी कर भी लेता तो जब शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे और आपके बीच रिश्ते की हकीकत जानती तो कभी आपको इस घर में बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि आपसे मेरा कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं है। और मैं आपको बेसहारा कैसे छोड़ देता, आपको कैसे दुख देता, जबकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ पायल। मैं आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे जब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे कितने साल बड़ी हैं, तो आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, और यह भी सच था कि मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, और मोहब्बत की भी, एक हमसफ़र की भी। इसीलिए मैं रोहित से इनकार नहीं कर पाई थी। मेरी शादी को आज 2 साल गुजर चुके हैं, हमारा एक बेटा भी है। रोहित की मोहब्बत पाकर मेरे चेहरे की रौनक दोबारा से लौट आई थी। हालांकि इस रिश्ते को अपनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन शायद भगवान का यही फैसला था। कहते हैं, भगवान जोड़े पहले ही बना देता है। उसने भी मेरा जोड़ा रोहित के साथ बनाया था, लेकिन किस्मत ने उसे मेरे सामने किसी और ही रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन शायद वह मेरी किस्मत में लिखा था और मुझे मिलकर ही रहा। रोहित ठीक ही कहता है कि जब उसे और मुझे उम्र के फ़र्क से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हम दुनिया की परवाह क्यों करें दोस्तों। क्या मैंने रोहित के साथ शादी करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।